Hello friends, welcome back to our channel. Today I will discuss chapter number 4, chemistry, the D and F block elements. Very interesting chapter रहने वाला है ये. तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं. बट उससे पहले मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को जितना हो सके उतना से ज़्यादा सपोर्ट करें. तो सो लेट्स स्टार्ट. जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो हमारे ग्रुप 3 से लेकर 12 तक होता है वो ग्रुप चलता है और इसे याद रखने के लिए हम इसको बोलते हैं 3D सीरीज. ठीक है, एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है. 6 मार्क्स का चैप्टर रहेगा. इसमें सिर्फ एक MCQs आएगा इस चैप्टर से और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. तो उसी तरीके से रिवीजन करनी पड़ेगी इस चैप्टर की. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तुम्हें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लर्न रखने के लिए थर्ड से सेकंड ग्रुप तक कैसे एलिमेंट को याद रखना है. स्कैंडियम, टाइटेनियम, दिस वन ऑल टू ऑल्सो टू जिंक. इनकी इसको लर्न रखने का तरीका ये होता है कि स्कूटी बनकार मन फन को निकुजी जिंक. ठीक है, इस तरह से जिस तरीके से अपनी अपनी सीक्वेंस होती है उसको लर्न रखने के लिए वो हम रखेंगे. और नाउ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3D1. 3D1 से स्टार्ट होती है. या तो इसको हम फिर रिपीटेड कैसे लिख सकते हैं, 1s1 2s2 2p6 3s2 3p4s. ठीक है, 3D1 इस तरह से चलती है. तो इसी तरीके से इसको सिंपल वे में याद रखने के लिए 3D1 एंड 4s2 3D1 4s2 3D2 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टाइटेनियम. इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है चेंजिंग इन क्रोमियम. क्रोमियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होकर क्या बन जाती है, यहाँ पे एस शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, बाकी इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे, डी शेल में. तो डी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होके एस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा. एंड देन चेंज इन कॉपर. कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3D10 एंड 4s1. उधर 5 होती है, यहाँ पे 10 हो जाती है. बस इतना सा चेंज है, बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, इजी होती है मतलब. अब इसमें जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो इनकम्प्लीट फिल्ड होते हैं डी ऑर्बिटल में. जैसे हमारा 27 है वो है कॉपर, सॉरी कोबाल्ट है 3D6 4s2 और जिंक है 3D10 4s2. ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनकम्प्लीट फिल्ड होते हैं डी ऑर्बिटल में. अब यहाँ पे देखो डी ऑर्बिटल में इनकम्प्लीट फिल्ड है. ठीक है, तो इसमें क्या है, इनकम्प्लीट फील्ड है, जबकि इसमें हमारे फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉन है. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन n-1 d1 to 10ns 1 to 2. एग्जाम्पल यहीं से हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाली जाती है. यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि जिंक, कैंडियम, Hg आर नॉट द ट्रांजिशन एलिमेंट्स ड्यू टू द कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल. ये ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी कंप्लीटली फिल्ड होते हैं डी ऑर्बिटल. अभी बताया मैंने 3D10 फुली फिल्ड है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. ठीक है, सॉरी हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है पी. ठीक है, एस पी और साथ में डी और एफ. एस में आते हैं हमारे 1, पी में आते हैं 2, डी में आते हैं हमारे 10 और एफ में आते हैं 14. ठीक है, अब यहाँ पे यही बात कहेगी कि इन तीनों में जिनमें ट्रांजिशन एलिमेंट तो नहीं कहा जाएगा जिनमें कंप्लीट फुली फिल्ड होंगे डी ऑर्बिटल. अब यहाँ पे आगे अगर हम चलते हैं तो एक सबसे इजी ट्रिक है. जैसे हमारा आयरन है 26 नंबर पे, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3D6 4s2. तो यहाँ पे हम 5 बॉक्स वाला एक बॉक्स बनाएंगे और एक साइड हमारे 1 बॉक्स आएगा. ठीक है, 3D6 तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं. ये 4s के लिए होता है ये. ठीक है, और ये डी के लिए होता है. तो यहाँ पे 6 है, 1 2 3 4 5. जैसे 5 पहले हम सारे इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से फिल करेंगे. जब 5 बॉक्स में कंप्लीट फिल होंगे तब जाके 6 वाला इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल्ड हो जाएगा फर्स्ट बॉक्स में. और S4S2 कंप्लीट है तो वो पूरा कंप्लीट हो गया. अब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आए जिसको हम पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, जो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग बनाता है, जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो हाई एंथैल्पी ऑफ एटमॉस्फेरेशन होती है जिसकी. ठीक है, ये सारी चीजें हम एक ट्रिक में पढ़ेंगे, बट आगे हम जब स्टार्ट कर रहे हैं मेन जहाँ पे आएगा वहीं पे मैं आपको बताऊंगी. यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज रह रही है, यहाँ पे ये जो है मैग्नेटिक मूवमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको हम यूजली लिखते हैं. और इसको सॉल्व करने के लिए √n-2 वाला फॉर्मूला होता है और इसको हम बोहर मैग्नेटॉन से, इसकी यूनिट्स जो है बोहर मैग्नेटॉन उसके यूनिट्स होते हैं, इसके साथ लिखा जाता है इसको BM. और इसमें ये जो n है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उनको काउंट करके लिखा जाता है. यहाँ पे इस तरह से हम ये ट्रिक पढ़ रहे हैं. ठीक है, 21 से 30 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें स्कैंडियम से क्रोमियम तक, इन एलिमेंट्स में जो है
एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करती है ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज के थ्रू। और एमएन से निकल तक के जो एटॉमिक सिमिलर साइज होता है ड्यू टू द रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये दोनों स्लाइटली इंक्रीज करते हैं इस साइज ड्यू टू द रिपल्शन। ठीक है, ग्राफ कैसे ड्रॉ कर रहा है देखो, पहले वो डिक्रीज कर रहा है धीरे धीरे, फिर वो सेम रह रहा है और फिर एकदम से इंक्रीज कर रहा है। इस तरह से ये ग्राफ बन रहा है, ये मैंने इसका ग्राफ प्लॉट किया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहता है कि मैंने सिर्फ आपको नॉर्मल सी चीज़ें बताई हैं। अभी हमारा चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, ऐसे रखो। ठीक है, क्योंकि चैप्टर स्टार्ट करने के लिए हमें आगे और भी काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़नी, पर सारा बेसिक जो है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। अब चैप्टर को हमें जितना डीप में जाएंगे उतना इजी रहेगा, क्योंकि हमारे बेसिस क्लियर हो गए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।